आपका बच्चा आपसे डिफरेंट हो सकता है। ज्यादातर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाए और वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड ना रहे। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल उनकी जैसा ही बने, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे बच्चे उन रास्तों पर चलते हैं जिन पर कभी हम चले थे, तो उन्हें अपनी जिंदगी में सक्सेस जरूर मिलेगी। लेकिन पेरेंट्स को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी आपका कार्बन कॉपी नहीं हो सकता है। किसी बच्चे का टेम्परामेंट अलग हो सकता है, उसका टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है कि आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि अगर आपका बच्चा आपका कार्बन कॉपी बन भी जाता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता, तो उसे फ्यूचर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आप भी परेशान रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा उसके फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को भले ही जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो, लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। ऐसे में सवाल ये आता है कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान और इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं। दरअसल हर पेरेंट्स को इस बात की जानकारी होती है कि वो अपने बच्चे के साथ जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं। कई जगहों पर बच्चों को अपने फैसले खुद लेने होंगे और ऐसे में अगर आपका बच्चा आप पर डिपेंड होगा तो वो कभी भी अपने फैसले खुद नहीं ले पाएगा और इस वजह से उसे अपनी जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को एक ऐसा सफल इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चे को खुद फैसला लेना सिखाना होगा। जब भी आपका बच्चा अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करे, तो आपको ऐसे वक्त में उसे सपोर्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ शॉपिंग करने बाहर जाते हैं और आप अपने बच्चे को अपनी पसंद की जीन्स दिला देते हैं, लेकिन आपके बच्चे को वहाँ कोई दूसरी जीन्स पसंद आ रही है, तो ऐसे में आपको उनकी चॉइस को एक्सेप्ट करना है और उनकी पसंद की जीन्स दिला देनी है। इसी तरह से जब आप धीरे धीरे उनके हर फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपके बच्चे को भी अच्छा लगने लगेगा कि मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ और उसमें इस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फैसला लेना एक बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार पेरेंट्स खुद बड़े फैसले नहीं ले पाते। ऐसे में अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुद से फैसले लेना सीखे, तो आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा बच्चा कुछ काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर पाता और उसे लेकर काफी स्ट्रगल करने लगता है। ऐसे में ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे को वो काम कराने के लिए खुद से ही उसकी मदद करते हैं। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को अपने ऊपर डिपेंड नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको ऐसी सिचुएशन में उनकी पूरी तरह से मदद नहीं करनी है, बल्कि आप उन्हें एडवाइस दे सकते हैं ताकि वो अपना काम बेहतर ढंग से कर पाए। अब मान लीजिए आपका बच्चा किचन में रखा कोई बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो बॉक्स को नहीं खोल पा रहा है, तो ऐसे में आपको खुद बॉक्स नहीं खोलना है, बल्कि उसे बताना है कि अगर वो स्पून का इस्तेमाल कर ले तो आसानी से इस बॉक्स को खोल पाएगा। और जब आपका बच्चा उस बॉक्स को खुद से खोल लेगा, तो उसके अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी तरह से वो धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा। दरअसल होता ये है कि जब कोई बच्चा काफी स्ट्रगल करने के बाद भी कोई काम ठीक से नहीं कर पाता, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में भी हर काम को करने से डरने लगता है। उसे हर वक्त इस बात का डर सताने लगता है कि अगर ये काम मुझसे नहीं हो पाया तो कहीं लोग उसका मजाक ना उड़ाए। इसलिए आपको अपने बच्चे को अपना काम खुद करना सिखाना होगा। इसके अलावा पेरेंट्स को एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जब आपका बच्चा कोई सवाल पूछे, तो उसका जवाब उनको बिल्कुल सही तरीके से देना है, जिससे वो कम समय में आपकी बातों को समझ पाएं। साथ ही अगर आपको अपने बच्चे के सवाल का जवाब नहीं पता है, तो आपको ऐसे में उसे कोई गलत जवाब नहीं देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई सवाल करते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चे को मजाक में या फिर ऐसे ही कुछ भी जवाब दे देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। मान लीजिए आपका बच्चा आपसे ये सवाल करता है कि मॉम बारिश क्यों होती है, तो ऐसे में अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है, तो आप उसे बता सकते हैं कि इवेपोरेशन की वजह से बारिश होती है। लेकिन अगर आपको उसके सवाल का जवाब नहीं पता है, तो आपको उसे सीधे मना नहीं करना, बल्कि आपको उसे कहना है कि तुमने काफी अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बारिश क्यों होती है? अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं पता है, तो तुम्हें अपने किसी दोस्त से या फिर टीचर से इसका जवाब जरूर पता करना चाहिए। दरअसल आपको अपने बच्चों को इनकरेज करना है
कि उसके दिमाग में चलने वाले सवालों का जवाब वो खुद से ही ढूंढ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए और वो किसी भी काम के लिए आपके ऊपर डिपेंड ना रहे, तो सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चे को चॉइस देना सिखाना होगा। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई चॉइस देने के अलावा सीधा उन्हें ऑर्डर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से सीधा घर तक पहुंचा और आप उससे कहें कि जाओ जल्दी नहा लो। इसकी जगह आप उन्हें चॉइस दे सकते हैं कि तुम नहाना पसंद करोगे या फिर लंच करने के बाद नहाओगे। इसी तरह से जब आप उन्हें अलग अलग तरह की चॉइस देंगे तो वो फैसला लेना सीख पाएंगे। आपके ये छोटे से कदम की वजह से वो अपनी जिंदगी में अच्छा बदलाव ला पाएंगे और छोटे छोटे फैसलों से ही एक दिन वो बड़ा फैसला लेना भी सीख जाएंगे। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत सारे सवाल एक साथ ही करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल से अभी घर आया और आप उससे एकदम पूछने लग जाते हैं कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, तुमने क्या क्या किया, तुमने पढ़ाई अच्छे से की, अब कल स्कूल किस टाइम पर जाना है। जब आप इस तरह से सवाल करने लगेंगे तो आपका बच्चा आपसे इरिटेट होने लगेगा और हो सकता है कि वो आप पर गुस्सा भी हो जाए। इसलिए उनसे ज्यादा सवाल ना करें। हाँ, आप बातचीत के दौरान उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहते हैं और वो हर वक्त अपने फ्यूचर को लेकर उनसे बात करते रहते हैं। ऐसे में उनका बच्चा उनसे कह देता है कि वो बड़ा होकर एक म्यूजिक टीचर या कुछ ऐसा बनना चाहता है जो उसके पेरेंट्स की पसंद से अलग है। तो पेरेंट्स काफी नाराज हो जाते हैं और उसे ऐसे जवाब देने लगते हैं जिससे बच्चा काफी डीमोटिवेट हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है जब आपका बच्चा आपको बताए कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है तो आप उसकी तारीफ करें और उसके इस फैसले की रिस्पेक्ट करें। हाँ, वो बात अलग है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपका बच्चा आज जो कह रहा है वो बड़ा होकर वही बने। जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो उसमें समझ आ जाएगी और हो सकता है कि वो आगे जाकर अपना फैसला बदल ले या फिर आप जो उसे बनाना चाहते हैं वो ठीक उसे ही मानने लगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये जरूरी है कि जब आपका बच्चा आपको कुछ बताए तो आपको उसके फैसले की रिस्पेक्ट करनी है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछकर अगले एपिसोड की ओर चलते हैं। अगर हम आपसे ये सवाल करें कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है, तो आप इसके जवाब में क्या कहेंगे? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही रहेगा कि जब भी कोई उनकी तारीफ करता है तो उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है। जाहिर सी बात है कि जब भी किसी इंसान की तारीफ होती है तो वो काफी खुश होता है। ठीक इसी तरह से जब बच्चों की तारीफ की जाती है तो वो काफी अच्छा महसूस करते हैं और उनमें काम करने की एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान ही आपकी कोई तारीफ कर देता है तो आप उस काम को और बेहतर ढंग से करने लग जाते हैं। इसी तरह से अगर बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो काफी बेहतर ढंग से कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस काम को करने में लग जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आपका बच्चा कोई काम करे तो आप उसकी तारीफ करना जरूर शुरू करें। मान लीजिए आपका बच्चा पजल बनाने में काफी अच्छा है तो आप उससे कह सकते हैं कि तुम काफी बेहतर पजल बनाते हो, तुमने आखिर ये कहाँ से सीखा। जब आप इस तरह से अपने बच्चे को बोलेंगे तो वो काफी मोटिवेट होगा और उसे काफी अच्छा महसूस भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एपिसोड की ओर।